प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आहरण पर ब्याज कैसे निकालते हैं, इसके मुख्य दो विधियां हैं। नंबर एक होता है असमान राशि विभिन्न डेट्स के रूप में आपको दे रखी है, तब ब्याज कैसे निकालेंगे। इसके दो तरीके होते हैं। एक होती है सरल विधि, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। एक होता है प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। और सेकंड आपका आएगा नियमित अंतराल में समान राशि का ड्राइंग्स करना। उसके लिए आपकी दो विधि आएगी, प्रति माह नियुक्त राशि आहरण करना और त्रैमासिक अवधि में अंतराल, त्रैमासिक अवधि के तहत आप तो राशि का आहरण करते हैं, तब ब्याज कैसे निकालेंगे इसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज जो ले रहे हैं वो विभिन्न राशियां विभिन्न डेट्स हैं, तब आप कैसे ब्याज की गणना करेंगे। पहली बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर ब्याज तभी कैलकुलेट होगा तो साझेदारी से लेकर इस बात का उल्लेख किया गया है कि फर्म साझेदार द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज वसूल किया जाएगा। अब इसके साथ में सेकंड बात समझनी है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए आय है, लाभ है। अब देखना आपका जो आज का पॉइंट रखना है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आहरण पर ब्याज की गणना। इसकी दो मेथड है। नंबर एक, असमान राशि एवं असमान अवधि, असमान अवधि यह आपका पहला मेथड है। इसके हल करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, सरल विधि, सरल विधि। नंबर दो, गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। सिंपल मेथड, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल मेथड। सेकंड आपका प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ये तो आपका पहला मेथड है। सेकंड आपका आएगा इसमें नियमित अंतराल, नियमित अंतराल जबकि समान राशि हो, जबकि समान राशि हो। इसमें क्या होगा, बिल्कुल अंतराल समान होगा, जैसे प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक माह के मध्य में। और इसके साथ में त्रैमासिक अवधि हो सकती है। आप जानते हैं एक वर्ष में 4 त्रैमासिक अवधि होती है। हर 4 माह, प्रत्येक त्रैमासिक के प्रारंभ में, प्रत्येक त्रैमासिक के अंत में, प्रत्येक त्रैमासिक के मध्य में। ये आपका सेकंड मेथड कहलाएगा। इसके अंदर आपकी दो मेथड आएंगे। नंबर एक, प्रत्येक माह के आधार पर त्रैमासिक, त्रैमासिक आहरण एक हम लेंगे, इसका विस्तार से आपको समझाऊंगा कल। आज हम ले रहे हैं, ये मेथड ले रहे हैं असमान राशि हो, असमान अवधि हो, तब आप कैसे ब्याज निकालेंगे। मैंने आज 4 क्वेश्चन ले रहा हूं, उसमें आपको सरल विधि से 2 समझा रहा हूं, फिर प्रोडक्ट मेथड से आपको 2 समझा रहा हूं। आपको जो प्रश्न है ये सरल विधि है, इसको समझने का सिंपल तरीका आपने ब्याज छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ब्याज की गणना मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100 करके करते हैं, इस तरीके से निकालना है। गुणनफल विधि के अंदर क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, अवधि और अमाउंट को गुणा करते हुए फिर एक साथ एक माह की अवधि का ब्याज निकलेगा, वो आपको लेंगे 2 क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन आपका है, पहला सेकंड, पहला दूसरा क्वेश्चन में ले रहा हूं तो सरल विधि से ले रहा हूं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक साझेदारी फर्म की ए साझेदार ने निम्न राशियां आय की आहरण पर 10% वार्षिक रूप से ब्याज लगाना है। डेट आपको 1 अप्रैल 2020, 1 जून 2020, 1 दिसंबर 2020 और 1 मार्च 2021। राशि है 5,000, 10,000, 5,000, 4,000। और ये पहला कॉलम आपका डेट होगा। सेकंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, सेकंड आपका होगा टाइम पीरियड, समय अवधि, टाइम पीरियड। यह आएगा ब्याज की गणना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ब्याज की गणना निकलेगी। अब इसको देखना, यहां जो आपका समय क्लोजिंग आपके हमेशा 31 मार्च मानी जाएगी, 31 वर्ष माना जाएगा। तो यहां देखना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। इसमें आपको यहाँ लिख दो बेस्ट डेट, आधार तिथि, बेस्ट डेट 31 मार्च 2021 और हेडिंग देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की गणना, कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, स्टेटमेंट सॉल्विंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप दे सकते हैं। अब चार जो कॉलम है, डेट ये आपकी है, अमाउंट आपको दे रखा है, और टाइम पीरियड अब आपको आधार 31 मार्च 2021 मानना है। कहने का आशय 1 अप्रैल 2020 को जो 5,000 रुपये निकाले हैं, 31 मार्च 2021 तक की अवधि का ब्याज निकालना है। अपन ले सिंपल मेथड, सरल विधि से आप कैसे निकालेंगे, तो हर बार आपको निकालना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड देखना 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 आपकी कंप्लीट 12 माह होते, 12 माह का आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको मंथ्स। उसके बाद में 1 जून से 31 मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 10 माह, ये आपको निकलेगा 10 माह का। फिर 1 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 माह का ब्याज निकलेगा। 1 मार्च 21 से 31 मार्च 21, 1 माह का ब्याज निकलेगा। और सिंपल तरीका आपका है, ब्याज का जो सूत्र है यहां लिखता हूं कि मूलधन इनटू समय इनटू दर बटे सूत्र। ये सिंपल से सूत्र आप काम लेते हैं, ये बढ़ा दूंगा यहां से, तो ये आपका सूत्र है। यहां देखना 12 माह का ब्याज निकालना, 5,000 मूलधन 5,000 इंटू समय 12 माह, यानी 1% 12/12 इंटू दर आपको 10% दे रखा 10/100। अब यहाँ जो भी ब्याज आएगा ये आपको निकालना होगा। अब इसके बाद सेकंड 10,000 रुपये, 10 महीने का निकलेगा 10,000 अमाउंट है, अमाउंट ड्राइंग्स इंटू 10/12, 10 महीने का निकालना है। 12 बटे नहीं करोगे बटे 12 तो 10 वर्ष का निकल जाएगा, इंटू 10% है 10/100। थर्ड 5,000 का 4 माह का, 5,000 रुपये इंटू समय 4/12, दर 10/100। फिर आपको 4,000 रुपये का निकालना 1 माह का, 4,000 इंटू 1/12, 1 माह का, इंटू 10/100। ये 4 बार जो ब्याज निकलेगा, फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा। देखना फर्स्ट 5,000 इंटू 12 इंटू 10 बटे 12 इंटू 100, 500 रुपये, ये निकलेगा 500 रुपये ब्याज। सेकंड 10,000 इंटू 10 भाग 1200, 433 रुपये, 433 लगभग। 5,000 इंटू 4 इंटू 10 भाग 1200, ये निकलेगा आपका 167 रुपये, 167 रुपीज। 4,000 इंटू 10 भाग 1200, 33 रुपीज, 33 रुपये। अब इसका योग लगेगा ना, ये आपको ब्याज निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले क्वेश्चन का। सिंपल सा सूत्र है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 बटे 12 करना पड़ेगा, क्योंकि आप महीनों से निकालने। ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखना, एक फर्म का साजी बी जिसने निम्न प्रकार से नकद राशि फर्म से निकाली है, दर आपको दिया 10% पर एनम वार्षिक, और ये आपकी राशियां हैं, इसके आपके यहाँ रेडी देना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बेसिक आधार तिथि या बेस्ट डेट तारीख 31 मार्च 2021। ये भी मैं आपको सिंपल वर्ड से समझा रहा हूं। डेट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, टाइम पीरियड,
अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यहां देखना फर्स्ट आप लिखेंगे डेट 1 मई 2020 10,000 रुपये, 1 जुलाई 20,000 रुपये का अर्न किया, 1 सितंबर 2020 को किया 10,000 रुपये का अर्न, ये सब का समान राशि का कम कम ज्यादा। फिर आपका 1 जनवरी 2021 10,000 रुपये, 1 मार्च 2021 5,000 रुपये। अब आपको ब्याज निकालना है। अब याद रखना, फिर फर्स्ट आपको निकालना है टाइम पीरियड, 1 मई से 31 मार्च, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 माह, 10,000 रुपये निकलेगा 11 माह का, ये मंथ का। 1 जुलाई 20, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 माह। 1 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 माह। 1 जनवरी फरवरी मार्च, 3 माह। 1 मार्च से 31 मार्च, 1 माह। ये ब्याज निकालना पड़ेगा। वही मैं आपको सिंपल तरीका ले रहा हूं, इसमें भी 10,000 मूलधन, 10,000 इंटू 11/12 माह इंटू दर आपकी 10% है, 10/100 बराबर। यहाँ पे निकला 20,000 की 20,000 इंटू 9/12 इंटू 10/100, ये ब्याज। ये 10,000 का 7 माह का 10,000 इंटू 7/12 इंटू 10/100, ये ब्याज निकला। 10,000 का 3 माह का, 10,000 इंटू 3/12 इंटू 10/100। फिर लास्ट 5,000 रुपये को निकलेगा 5,000 इंटू 1 महीने का 1/12 10% 10/100। ये ब्याज आपको निकालना है ना, कैलकुलेशन करना है और इसका योग करना पड़ेगा। ये आपको सिंपल तरीके से ब्याज निकालना है, इतना ध्यान देना। इंटरेस्ट माइनस के 2 मेथड में है। पहला आपका सिंपल मेथड सरल विधि है, सेकंड प्रोडक्ट मेथड गुणनफल विधि है। अभी लेंगे वो क्वेश्चन। इसमें हर ट्रांजेक्शन पहले से जितने जिस तारीख को ड्राइंग किया है उसकी जो अवधि बनी है उसका ब्याज आपको प्रत्येक कुछ निकाल के योग करना पड़ता है। सिंपल सा ब्याज है। तो मूलधन इंटू समय इंटू 10/100। अब अपन लेंगे गुणनफल विधि के 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। अब मैं ले रहा हूं गुणनफल विधि, गुणनफल विधि द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना, आहरण पर ब्याज की गणना। इसका जो सूत्र है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर, ये सूत्र आप याद करना, ये काम का है आपका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। ये आपका सूत्र है। टोटल प्रोडक्ट आएगा इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। एक माह का कुल जो प्रोडक्ट आएगा उसको बांध दिया। अब इस क्वेश्चन देखिए आप, यहां तक कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज की गणना, डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट, ये कॉलम आपका चेंज रहेगा प्रोडक्ट। अब डेट देखना, फर्स्ट 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 20 5,000 रुपये का अर्न किया। 1 जुलाई 20 10,000 रुपये, 1 नवंबर 20 5,000 रुपये, 1 जनवरी 21 राशि 10,000 का बैलेंस किया। 1 फरवरी 21 20,000 रुपये का बैलेंस किया। देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन है 5। अब आप यहां देखिए बेस्ट डेट
आधार तिथि 31 मार्च 2021, ये आपकी बेस्ट डेट है। अब आपको करना क्या है, प्रोडक्ट मेथड के अंदर आपको जैसे 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 2021 तक क्या अवधि आपको निकालनी है, 12 माह। 1 जुलाई से 31 मार्च 9 माह, 1 नवंबर से 31 मार्च 4 माह, 1 जनवरी से 31 मार्च आपके 3 माह, 1 फरवरी से 31 मार्च 2 माह, फरवरी और मार्च। अब इसका करना गुणा 5000 × 12 60,000, 10,000 × 9 90,000, यह आपका गुणनफल मेथड है। 5,000 × 4 20,000, 10,000 × 3 30,000, 20,000 × 2 40,000। जोड़िए प्रोडक्ट 6 × 15 तो 17, 3 20, 40 2 40, 2,40,000 ये अमाउंट प्रोडक्ट आपका। एक बार पुनः देखो, 4 × 7 तो 9 × 18 6 24 2 40। अब यहां देखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका सूत्र को लिख चुके हैं अपन, ये आपका सूत्र है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। प्रोडक्ट 240 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी है 1% इंटू 8/100 इंटू 12, ये 8% 8/100 है और इंटू 12 माह है। अब इसका जो ब्याज निकलेगा वो आपका इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स होगा। देखना 240 इंटू 8/1200 1600, ये ब्याज रेट आपका 1,600। 8% दर से इसने जितना बैलेंस किया है उसके ब्याज मिलेगा 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं ले रहा हूं इसी प्रोडक्ट मेथड से। ये तो आपकी हर माह की पहली तारीख है, अलग अलग महीने की, सॉरी, और यहाँ आपको महीने की अंतिम तारीख देने के विविध जो मंथ्स है उसकी क्लोजिंग डेट है, उस डेट्स को आने टेस्ट में यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वही कॉलम आपका डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, पीरियड इन मंथ्स, और उसके बाद में आपका है प्रोडक्ट डेट देखना फर्स्ट 30 अप्रैल 10,000 रुपये, 31 जुलाई 20,000 रुपये, 31 अक्टूबर 10,000 रुपये, 31 दिसंबर 30,000 रुपये, 28 फरवरी 2021 10,000 रुपये, 31 मार्च 2021 10,000 रुपये। ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है और बेस्ट डेट आप लिखिएगा, बेस्ट डेट आधार तिथि 31 मार्च 2021। अब आप अवधि निकालें। अब याद रखना 30 अप्रैल से 31 मार्च आपके 11 महीने होंगे। कैसे होगी सुनिए आप, 30 अप्रैल 1 अप्रैल होता तो पूरे 12 महीने होते। 30 अप्रैल का मतलब महीने की अंतिम तारीख को छोड़िए, अब आपका सीधा मई से लेके 31 मार्च 11, 31 जुलाई को छोड़िए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 माह, ये 8 माह। 31 अक्टूबर छोड़िए, नवंबर पूरा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 माह। फिर आपको दिया है 31 दिसंबर छोड़िए 3 माह बचेगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 माह। 28 फरवरी से 31 मार्च सिर्फ 1 माह, क्योंकि अंतिम तारीख है सब। और 31 मार्च से 31 मार्च 0 माह या 0 होगा, याद रखना। अब आप निकालिए प्रोडक्ट अमाउंट को फिर से गुणा कीजिए, 10,000 × 11 1,10,000, 20,000 × 8 1,60,000, 10,000 × 5 50,000, 30,000 × 3 90,000, 10,000 × 1 10,000, 10,000 × 0 0 नील। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने में 0 आएगा, याद रखें। योग करना 1 10
1,10,000 प्लस 1,60 प्लस 50,000 प्लस 90,000 प्लस 10,000, 4,20 योग रहेगा 4,20,000। तो न समझो ये क्या देखना 9, 10, 15, 21, 22, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 20। अब इसका सूत्र है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, गुणनफल मेथड है। टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। अब याद रखो प्रोडक्ट 4,20 इंटू दर आपको दी है प्रश्न के अंदर 10%, 10/10 बटे 100 और एक प्रश्न 12/12। ये इससे आपको निकलेगा 4,20 इंटू 10 भाग 1200, ये बनेगा 3,500 रुपये। 3,500 रुपये ये आपका ब्याज निकला। ये बनेगा इंटरेस्ट भाग 3,500। तो आज अपन ने जो दो मेथड दिए हैं, पहली विधि में दो मेथड, पहली विधि के अंदर क्या है आपका समय अलग अलग है, अमाउंट भी अलग अलग है और उसको हल करने के दो मेथड है। एक आपका सरल विधि है, एक आपकी गुणनफल विधि है। अब आपको प्रश्न में कुछ नहीं कहा है, किसी विधि से आप निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर इन दोनों से गुणनफल मेथड से आप निकालेंगे तो समय भी कम लगेगा और एक साथ में एक बार ब्याज निकाल पड़ेगा, वो 1 मिनट के बाद निकलेगा। जैसे कि पहले थर्ड क्वेश्चन में 16 से निकला है और लास्ट क्वेश्चन में 35 निकला, जबकि इससे दो पहले जो क्वेश्चन लिए हैं वो सिंपल मेथड से थे, उसमें हर इंडिविजुअल अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग ब्याज निकला। नेक्स्ट है वो अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।